हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छा होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और जैसे कि मैं आज फिर अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो में मैं यूजुअली आज प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो चैनल है हेल्थ के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में है। तो एंड तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा और आपको मैं नोटबंदी के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। क्या ये नोटबंदी उसी तरह से है जो पिछली बार 2016 में 8 नवंबर को हुई थी, या उससे अलग है? तो एंड तक बस वीडियो देखते रहिएगा। पहली चीज़ तो ये नोटबंदी जो इस बार आरबीआई ने करी है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करी है, केवल और केवल 2000 के नोटों के लिए है। और जो उनका नोटिफिकेशन आया था कि 30 सितंबर 2023 तक जिस किसी के भी पास 2000 के नोट हैं वो अपना बैंक में जाके या तो उन नोट्स को जमा कर सकता है पहला, या फिर उनको एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज मतलब कि अगर उस बंदे के पास, किसी के पास अगर KYC नंबर नहीं है तो वो पर डे बैंक में जाके 20,000 तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं पहला। दूसरा ये, अगर उसके पास KYC नंबर है तो वो मैक्सिमम कितना भी 2000 के नोट अपने खाते में जमा कर सकता है। उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। तीसरा, 2000 के जो नोट हैं ये वैलिड रहेंगे 30 सितंबर तक। अभी उस पे एज सच कोई डिसीजन सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से नहीं आया है कि उसमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है। इन केस अगर कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत रहती है या उसमें कुछ रहता है तो वो बीच में आरबीआई या सरकार की तरफ से स्टेटमेंट पास होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। केवल और केवल आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि 2000 के नोट्स को 30 सितंबर 2023 तक यूज़ करने का था। और उसमें आप अपने बैंक में जाके, और बैंक आपका कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर बैंक में खाता है और आप दूसरे बैंक में जाके भी उसको नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए आपका SBI में खाता है और आपके घर के पास कोई PNB या अन्य कोई ICICI का बैंक है तो वहाँ पे जाकर आप उस नोट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल उस बैंक में भी जाके आपको एक्सचेंज की पूरी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और सारे बैंक वाले इस चीज़ में आपसे कोऑपरेट करेंगे। फिर कई बार ये भी चीज़ें सुनने में आ रही थी कि जैसे 8 नवंबर 2016 में सब लोग लाइन में खड़े हुए थे ATM के आगे, बैंक के आगे, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे कि उन्हें नोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उनका घर कैसे चलेगा, या कुछ और तो संभावना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 500 के नोट वैलिड हैं, 100 के नोट वैलिड हैं। जितने भी छोटे नोट हैं उन्हें कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस आई हैं कि उन्हें रोका जा रहा है। केवल और केवल 2000 नोट को लेके ये बोला गया है कि जितने भी हों जल्द से जल्द एक्सचेंज करें, और जल्द से जल्द हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम पीरियड सितंबर तक है। केवल वो नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है सितंबर के बाद सरकार या फिर आरबीआई कुछ और इसमें टर्म को बढ़ाएं या फिर उसमें कुछ और इस पॉइंट्स में संशोधन कर सकती है। लेकिन ये कोई गांठ बांध के चीज़ नहीं है कि इस दिन बंदी हो जाएंगे या इस दिन हम बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते। बस उन्होंने एक ही स्टेटमेंट जारी करी है कि हम इसको जमा करा दें और उसके बदले में 500 के या 100 के नोट हम ले सकते हैं। इतने आसान बात है। और इसे कुछ लोग नोटबंदी 2.0 भी बोल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं कि यह पुराने दिन वापस आ जाएंगे, या जैसे हमने 2016 में फेस करा है लंबी लंबी लाइनों में लग के, और यही सब हमें फेस करना पड़ेगा आगे चल के भी सितंबर तक। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरकार ने ऐसा शब्द नहीं यूज़ करा है कि, या आरबीआई ने कोई ऐसा शब्द यूज़ नहीं करा है कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे या फिर हम बाज़ार में इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप 2000 के नोट कहीं भी दे सकते हैं और उसके बदले आपको 500 के नोट
या जो भी उसके छोटे कराने हो आपको ईज़िली हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज से हम 2000 का नोट फटाफट करके निकाल दें और कोई लेगा नहीं, कोई उसको वो नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप कंफर्टेबल रहिएगा, आप आराम से बैंक में जा सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको डिपॉज़िट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप जमा करेंगे उसको, तो उसके बदले में जो भी करेंसी आपको मिलेगी आप वो भी ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और स्पष्ट रूप से ये नोटिफिकेशन है, हर जगह शायद लोगों को पता नहीं है और इसको कैसे करना है। बहुत लोग बौखलाए हुए हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया है और इस नोटबंदी 2.0 भी बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यकीन करिए ये आप ही के फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि और ऐसा क्यों करना पड़ा, सबसे बेसिक रीज़न है ये चीज़ क्यों करनी पड़ी सरकार को या फिर आरबीआई को। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2000 के नोट आपने भी देखा होगा कि पिछले 1 साल से अगर आपने एक भी नोट 2000 का देखा हो, सब के सब पता नहीं कहाँ पे हैं, ना वो बैंक में दिखते हैं, ना वो हाथ में कहीं आते हैं। मैक्सिमम जो भी अगर 20,000 रुपये भी किसी को चाहिए तो वो 500 को ही आता है। 2000 का नोट देखे हुए तो अरसा हो गया। शायद सरकार की या आरबीआई की यही कोशिश है कि बेटर है कि जहाँ पे ये काले धन की तरह जो लोगों ने जमा कर रखा है उसको निकाला जाए और उसका ढंग से इस्तेमाल करा जाए। इसलिए उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई है या ये नोटिफिकेशन दिया है कि लीगली वो लोग 30 सितंबर के बाद इसका ट्रांजिट रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।